उनकी नीयत गलत लग रही थी हमको। तो ऐसी कितनी बच्चियां और हैं इस स्कूल में जो परेशान है प्रिंसिपल से? 14। हाँ। प्रचार के रहते में ना टीचर सुरक्षित है ना बच्चे सुरक्षित हैं। हाँ। एक महिला टीचर के साथ भी वो कुछ कर रहे हैं। हाँ। कौन है, किस तरीके से, क्या बताया टीचर ने, कुछ पता लगा आपको? हाँ, सर ने उनसे कुछ गलत बातें कही थी, कुछ गलत संबंध बनाने को कहे थे। अगर इसके बाद भी एफआईआर नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी समूचे बरगी में आंदोलन करेगी। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको एक अय्याश प्रिंसिपल की कहानी बताएंगे। ऐसा अय्याश प्रिंसिपल जिसने टीचर्स का, महिला टीचर्स का और छात्राओं का वो उस स्कूल में रहना दूभर कर दिया है। ये जो प्रिंसिपल है इसका नाम है किशन रायखेड़े। ये शासकीय बरगी नगर स्कूल का प्रिंसिपल है। ये इतना बड़ा अय्याश है, इतना बड़ा चरित्रहीन है कि ये ना महिला टीचर को छोड़ता है और ना लड़कियों को। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसने महिला टीचर के साथ क्या किया। एक अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग होनी थी उस स्कूल में। इस प्रिंसिपल ने उस पर दबाव बनाया कि वो शारीरिक संबंध बनाए। ये आरोप उस अतिथि शिक्षक ने लगाए हैं और लिखित में ये कंप्लेंट जबलपुर कलेक्टर को दी है। वो महिला इतनी प्रताड़ित है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। उसका कहना है कि वो ज्वाइनिंग करने जब स्कूल जा रही थी तो वो प्रिंसिपल महोदय उसे ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे थे। उसको कमरे में बुलाकर कहते हैं कि पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। सोचिए जरा, प्रिंसिपल की हिम्मत, हिमाकत देखिए। ये प्रिंसिपल यहीं पर नहीं ठहरा, इसने उस स्कूल की जो गर्ल्स बच्चियां हैं उन पर भी अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। और ऐसी करीब 14 लड़कियां हैं जिन्होंने ये खुले आरोप लगाए हैं इस प्रिंसिपल पर। लड़कियां जब परेशान हो गईं तो पूरा समूह बनाकर स्कूल के सारे बच्चे एसपी ऑफिस पहुंचे। देखिए कितनी नाराजगी में ये एसपी ऑफिस गए हैं। पूरी सड़क में इन्होंने नारे लगाए। नारे लगाते हुए एसपी कार्यालय में पहुंचे और एसपी ऑफिस के ठीक सामने धरने पर बैठ गए। मांग कर रहे हैं कि एसपी साहब आप बाहर आइए, हमारी दिक्कत परेशानियों को आप सुनिए। देखिए इनकी नारेबाजी सुनिए। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। शिक्षकों का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। शिक्षकों का ये अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। अरे भ्रष्ट प्रिंसिपल पर एफआईआर करना होगा, करना होगा, करना होगा। प्रिंसिपल को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। प्रिंसिपल को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में इन लड़कियों ने प्रदर्शन किया एसपी ऑफिस में। और फिर जब अधिकारी बाहर आए तब उनसे अपनी दर्द भरी व्यथा उनको बताई। इस लड़की ने जो बयान दिए हैं वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं कि शिक्षा के पवित्र मंदिर में कोई ऐसा प्रिंसिपल भी हो सकता है जो चरित्र का हीन हो, चरित्रहीन हो और जिसकी नजरें हमेशा गंदी हो। सुनिए ये पीड़ित बच्ची। पहले भी हमको पता रहा कि सर स्कूल में गलत काम करते आए हैं पहले वाले स्कूलों में, लेकिन हमने किसी से कुछ नहीं बोला। क्या नाम है सर का? किशन रायखेड़े। क्या हरकतें करते हैं? उनकी नीयत सही नहीं लगती। पहले भी कुछ बच्चों ने, कुछ स्कूल लड़के ने बयान दी थी कि हमारी गलत जगह में दीदी से बात करते हैं और भी बहुत कौन से स्कूल में पढ़ती हो, किस क्लास में पढ़ती हो, किससे क्या दिक्कत है? मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में 12th क्लास में पढ़ती हूँ, प्राइवेट। हाँ, बिल्कुल।
काम नहीं। हाँ, फिर क्या परेशानी आ रही है? सर हमको प्रिंसिपल सर की नीयत सही नहीं लगी। कैसे, क्या हुआ? उन्होंने हम प्राइवेट परमिशन लेने गए थे तो उन लोग ने हमको अकेले में बुलाए थे। उस वक्त हमने कुछ नहीं किया क्योंकि हम लोग डर गए थे। हमको लग रहा था कि हम परमिशन कैंसिल हो जाएगी, नहीं मिलेगी, स्कूल में बैठने नहीं मिलेगा, इसीलिए। फिर क्या चाहते हैं वो, क्या कहते हैं? वो हमसे कह रहे थे कि तुम जब दो, मेरे साथ एक और फ्रेंड थी वो आई नहीं है, वो कह रहे थे जब तुम दोनों लड़कियाँ अकेली आओगी तभी तुमको स्कूल में बैठने की परमिशन मिलेगी। तो इरादा उनका किस तरीके से भापा आपने, क्या लग रहा है? उनकी नीयत गलत लग रही थी हमको। तो ये ऐसी कितनी बच्चियाँ और हैं इस स्कूल में जो परेशान है प्रिंसिपल से? 14 लड़कियां और हैं। हमसे पैसे भी लिए गए हैं लेकिन हमको ये बोला गया था कि ये पैसे के बारे में किसी भी टीचर से या किसी भी से कुछ नहीं कहा जाएगा। किस बात के पैसे लिए, कितने लिए? 1500 रुपये स्कूल में बैठने के। हाँ, कौन है प्रिंसिपल? किशन राय खेड़े। हाँ, लगभग कितनी बच्चियां हैं स्कूल में जो परेशान हैं? हम प्राइवेट वाली 14 लड़कियां हाँ, हैं। और रेगुलर वाले भी परेशान होंगे? हाँ, रेगुलर वाले भी परेशान हैं। तो आप क्या चाहते हो, आज जो क्यों इकट्ठे होके आए हो यहाँ पर? प्रिंसिपल सर को हम स्कूल से निकलवाना चाहते हैं। हाँ, ऐसा प्रचार नहीं चाहिए। प्रचार सर के रहते में ना टीचर सुरक्षित है ना बच्चे सुरक्षित हैं। हाँ। एक महिला टीचर के साथ भी वो कुछ कर रहे हैं? हाँ कौन है, किस तरीके से, क्या बताया टीचर ने, कुछ पता लगा आपको? हाँ, सर ने उनसे कुछ गलत बातें कही थी, हाँ। कुछ गलत संबंध बनाने को कहे थे। तो टीचर के लिए भी आप लोग आए हो ना? हाँ, टीचर के लिए। भैया एसपी आओ बच्चों। चलो। सरकारी स्कूल बरगी के इस प्रिंसिपल के बारे में कहा जाता है कि इसके पहले ये सुकरी के स्कूल में पदस्थ था। वहां पर एक कमरे में रंगे हाथ पकड़ा गया था और इसकी जमकर धुनाई हुई थी। यह प्रिंसिपल शुरू से बदनाम रहा है, उसके बाद भी न जाने क्यों जिला शिक्षा अधिकारी इसको ढो रहे हैं। इतनी कंप्लेंट आने के बाद, चरित्रहीनता की इतनी शिकायतें आने के बाद इस प्राचार्य को क्यों सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, ये समझ से परे हैं। कांग्रेस का और बच्चियों का तो ये आरोप है कि इसको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भी संरक्षण दे रहा है। हमको वहाँ पर इन हमारे छात्र नेताओं को वो बहन मिली जिनको वहाँ का प्रिंसिपल मजबूर करता था कि या तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ या तो घर पर बैठो। अनेकों तरीके से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ना झेलते झेलते आज 9-10 महीने उस बहन को बीत गए। चूंकि इस प्रिंसिपल के खिलाफ गंभीर आरोप थे, संगीन आरोप थे, इसलिए हमने प्रिंसिपल किशन रायखेड़े से फोन पे बात की। उनके 2 नंबर हमारे पास थे। एक नंबर तो स्विच ऑफ बता रहा था, लेकिन दूसरे नंबर पर दूसरी बार उनसे बात हुई और जब हमने उनसे सवाल किए तो वो अपनी सफाई में कहने लगे, साहब वो जो महिला टीचर है वो भी झूठ बोल रही है कि मैंने उससे कहा शारीरिक संबंध बनाओ, और जो लड़कियां हैं वो भी झूठ बोल रही हैं। तो मैंने उनसे सवाल किए कि क्या आप ही हरिश्चंद्र हो? कोई महिला टीचर या बच्चियां खुद को बदनाम करने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगाएंगी? इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। सुनिए क्या ऑडियो में उन्होंने जवाब दिए हैं मेरे सवाल, उस प्रिंसिपल के जवाब। सरासर झूठ है। नहीं तो एक बात बताइए, स्कूल की इतनी सारी लड़कियां वहां एसपी ऑफिस पहुंची, वो सारी झूठ बोल रही क्या? सर इन्होंने बच्चों को स्कूल में आने के पहले ही बाहर से इकट्ठे कर लिए। कुछ गार्जियन अभी मेरे यहाँ आके बैठे हैं उनकी शिकायत करने। कुछ गार्जियन बैठे, आप उनसे 1 मिनट बात कर लीजिए। नहीं, बच्चे पूछ लीजिए क्या क्या है। सुनिए तो आप जरा, मैडम जरा बात कराइए प्रिंसिपल से ही अभी। जी हाँ जी सर। वो लड़की जो स्टेटमेंट दे रही है उसका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ है हमारे पास। वो सीधा सीधा ये कह रही कि आप उसको अकेले कमरे में बुला रहे थे। झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो गलत बोल रहे, 100% गलत, क्योंकि ये जो महिला टीचर है ये उन बच्चों को भ्रमित कर रही है। नहीं, और एक बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, इतनी सारी बच्चियां आप कोई टारगेट में क्यों ले रही हैं? सर इन्होंने बच्चों को भ्रमित करके ले गई। उनके गार्जियंस से जब हमने फोन करके पूछा, उनके जब फोन आ रहे थे शाम को, तो बोले बच्चे पता नहीं कहाँ है, हमको पता ही नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, आप जब सुकरी में पदस्थ थे तो वहां आपसे आप इसी कारण पिटे भी थे? झूठ बोल रहे हैं आप। जब आदमी कोई झूठ आरोप लगाना चाहेगा तो कुछ भी आरोप लगाएंगे। नहीं, आरोप तो यही है, सबका ये कहना है। वहाँ के स्टाफ, सुकरी स्कूल के लोग भी बता रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। मतलब सब झूठ बोल रहे हैं। हरिश्चंद्र आप ही हो? सर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाँ। पर ये आरोप गलत है। तो क्या प्रमाण है आपके पास कि आरोप गलत है? लड़कियां खुद को बदनाम करेंगी क्या इस तरह के आरोप लगा के? सर अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और सही है।
बगैर आग के धुआं नहीं उठता प्रिंसिपल जी। सर बिल्कुल गलत है। जी सर। फिलहाल इन बच्चों ने ये घोषणा की है कि यदि इस प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती, इसे जेल नहीं भेजा जाता, तो ये बच्चियां स्कूल जाना बंद कर देंगी और लगातार एसपी ऑफिस का घेराव करती रहेंगी। इस चेतावनी के साथ ये सारी बच्चियां एसपी कार्यालय से वापस लौटी हैं।